शर्वरी, you are तो obviously you are stunning, but ये दोनों भी उतने ही चमक रहे हैं। चमक It's the मतलब I'm sorry for the sexist comment, but you know ये देखने को नहीं मिलता है। No, I think I will also tell you that the success a little bit is also glowing. Hair, look at like your hair, man. मैंने ये सोच के नहीं की थी फिल्म की ओके तरस जैसा गाना मिलेगा। इनफैक्ट हमने तरस अभी शूट किया कुछ 1 महीने पहले इनफैक्ट। तो मेरे लिए एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये होगा अगर जो भी ऑडियंस मेरा काम फॉलो कर रही है वो ये कहे कि अरे हमने पहचाना ही नहीं शर्वरी को, या फिर अरे शर्वरी ने ये कर दिया। वही शर्वरी ने आके खुद से ही फिर आके हाय तरन शी मेड मी फील कंफर्टेबल और मुझे लगा शर्वरी तो अपनी तो That's so sweet. ये तो मौका मतलब फैमिली मैन 1 नहीं आया था जी तो फ्रेंचाइज का पता नहीं था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का पार्ट भी हूँ मैं। जी ऑडिशन दिया, रोल मिला। बाद में जो बेस्ट पार्ट थी 2 में से एक मैं बताता हूँ सबसे पहले कि मनोज सर के साथ काम करने का मौका मिला। जी सर ने एक्शन बोला, कट बोला, मैंने किया, चले जाएंगे। हाँ। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मूवी बनाने में 100 लोग 200 लोग सेट पे हैं और उनका मूड और उनका दिन, इनफैक्ट उनका लंच भी मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं टेक सही दूंगा कि नहीं दूंगा। तो जब भी मैं था तो उनका लंच लेट ही हो रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब भी डेट सेट हो रही थी ना 7 जून, तभी कैलेंडर तो पता था कि 9 जून को इंडिया पाकिस्तान है, जो संडे है तो संडे कोई भी फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कल रात को जब हमने कलेक्शन देखा कि मैच भी चल रही है पर थिएटर भी भरे हुए हैं, विच वाज अ वेरी एक्साइटिंग। संजय सर की बात की जाए तो डेफिनेटली वो लोग दुनिया उनको परफेक्शनिस्ट कहते हैं क्योंकि वो हैं। मैं क्लैप एडी थी और मुझे एक क्लोजअप सीन में उन्होंने बोला कि क्लैप देके नीचे बैठ जाओ। तो मैंने बोला नीचे बैठ जाओ, पर 2 एक्टर्स तो यहाँ खड़े हैं, वो बात करेंगे, मैं उनके बीच में नीचे बैठ जाऊँ, ऐसे कैसे होगा? हेलो गाइस, वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। एंड इतनी सबसे पहले आदित्य मैं आपसे शुरू करूंगी कि इतनी एनर्जेटिक टीम है आपकी। मैं देख रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ किसी इंटरव्यू में कि मैं इंटरव्यू करने जाऊँ और वो आपस में इतनी एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो एज अ डायरेक्टर ये प्लस पॉइंट था या इनको थोड़ा डिसिप्लिन करने में मुश्किल होती इनफैक्ट थी? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था बिकॉज इन्होंने एक साथ कभी पहले काम किया नहीं है। दिस इज देयर फर्स्ट टाइम वर्किंग टुगेदर। तो फिल्म है कॉमेडी, आपको अगर उनकी कॉमेडी ऑन स्क्रीन देखनी है तो केमिस्ट्री पे ही कॉमेडी बनती है, और अगर कॉमेडी इनकी वर्क होनी है तो इनकी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन बिल्ड होनी बहुत जरूरी थी। अच्छा। तो आई थिंक इनका डे 1 से ही ये हो चुका था कि पहली मुलाकात में ही वो देयर वाज नो एप्रीहेंशन कि कौन कैसे बिहेव करेगा, कौन क्या बात करेगा। वो ब्रेक ही हो चुका था। अच्छा। वो किसने किया पता नहीं मुझे ब्रेक, वो क्यों हुआ ब्रेक पता नहीं, पर वो मेरे लकीली बहुत सही तरीके से ब्रेक हुआ। और डे 1 से जब ये कैमरा फेस करने की का टाइम आ गया तभी से वो ये दोनों भाई दोस्त कजिन्स लग रहे हैं, एक ग्रुप लग रहा है। तो मुझे हमेशा लगता है कि जब भी आप थिएटर में बैठ के अभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, वो काम किया कहाँ से आया? वो आया है बिहाइंड द कैमरा जो हुआ है इनके साथ। अच्छा। दोस्ती से आया है। क्योंकि तीनों में इतना कॉन्फिडेंस, इतने सुंदर है। मतलब शर्वरी, यू आर तो ऑब्वियसली यू आर स्टनिंग, बट ये दोनों भी उतने ही चमक रहे हैं। चमक मतलब आई एम सॉरी फॉर द सेक्सिस्ट कमेंट, बट यू नो ये देखने को नहीं मिलता है। No, I think I will also tell you that the success a little bit is also glowing on their face. खुशी आ गई वो एकदम से। Look at like your hair, man. बट कुडोस टू शर्वरी आल्सो। जब शर्वरी पहले दिन भी शूट पे आई तो शर्वरी वाज विद 5-6 पीपल और मैं अभी को ऐसे बोला था कि सो आई हैड अ परसेप्शन कि शी हैज डन अ मूवी और इसे मूवी कर रखी है, वायरएफ की मूवी कर रखी है, एंड मेरे लिए तो एक पूरी साउथ बॉम्बे गर्ल थी शर्वरी में। हमसे मुझसे बात She is a South Bombay girl. She is a साउथ बॉम्बे हुआ क्यों बोल रहा है शर्वरी? You absolutely look like, you talk like South Bombay girl. That is that. बट वही शर्वरी ने आके खुद से ही फिर आके हाय तरन शी मेड मी फील कंफर्टेबल और मुझे लगा शर्वरी तो अपनी तो That's so sweet. ये तो ऐसे That is अपने पुणे में बट आई थिंक कुडोस टू शर्वरी आल्सो। Yes. तो बेसिकली गाइस कि इंडिया में ऑलरेडी जो है रीजनल जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी लोगों तक कनेक्ट करती हैं। जैसे हमने देखा कि तुम्बाड़ हुई, कंतारा फॉर दैट मैटर इतनी ह्यूज सक्सेस हुआ। तो ये जो इस तरीके की मैं कहूँ कि फोकलोर जो है वो एक तरीके से उसने इंडिया में एक हॉरर जॉनर को बरकरार रखा है, लेकिन उसमें जो आपने एड ऑन एक तड़का लगाया कॉमेडी का, क्या वो रिक्वायर्ड था या आपको लगता है कि क्योंकि वो बहुत ही 2 एकदम डिफरेंट इमोशंस है? हमने वो स्त्री में देखे हैं, लेकिन यू नो इन दिस फिल्म क्या था? मतलब वो वाज इट अ रिस्क गेम फॉर यू?
नो आई टेल यू व्हाट, मैं सिंपल बिलीव करता हूँ कि फिल्म बननी क्यों चाहिए, लोगों को आके उसको एंजॉय करना चाहिए. सिनेमा इज यूज्ड एज अ बिग टूल ऑफ एंटरटेनमेंट. हमने बहुत अलग अलग हिसाब से फिल्में देखी है, जो बचपन में भी देखी है, जो हमें याद रहती है कि यार एक फैमिली जाके हमने सिंगल स्क्रीन में बैठ के फिल्म एंजॉय की है. वो फिल्में हमारे साथ रहती है, वो एक्सपीरियंस रहते हैं. और मुझे लगता है कि ये फिल्म बनाते हो ना आप, तभी एक बड़े लेवल पे उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बनाते हो. तो आपको वो फिल्म में जो प्रॉमिस है वो ऐसा देना चाहिए कि लोग अपनी जिंदगी की जो परेशानी है वो भूल के जाके थिएटर में बैठे. नहीं तो थिएटर में क्यों जाएंगे? आप घर पे ही इतने परेशान हो, फिर अब सब छोड़ के टाइम निकाल के ट्रैफिक में बच्चों को लेके खर्चा करके फिल्म देख रहे हो. इट हैज टू ऑफर यू एंटरटेनमेंट. और मुझे लगता है कि ये हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत बढ़िया है. बिकॉज आप डरा भी रहे हो, हंसा भी रहे हो, और आप दोनों करते वक्त ना लोग वो इतने वेरियस इमोशंस को एक्सपीरियंस करते और एंजॉय भी करते हैं. तो ये क्लियर था फ्रॉम डे वन कि विल मेक अ कॉमेडी एंड वील हैव स्पूक्स हॉरर इन द कॉमेडी. ये भी एक थोड़ा रिस्क गेम होता है क्या? क्योंकि हमने जनरली देखा इंडिया में ऐसा होता है कि जो भी हॉरर फिल्म्स बनती हैं वो एट द वेरी मोमेंट उतनी कमर्शियल हिट नहीं होती है, लेकिन बाद में उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है. तो ये कभी मतलब इनिशियली लगा, ये डर था कि एग्जांपल तुम्बाड़ इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स, पर तुम्बाड़ बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली. और ये सबसे बड़ा क्लियर इंडिकेटर है, क्योंकि मुझे कोई भी मीडिया का भी बंदा मिलता है, कोई भी इंटरव्यू लेता है, तो ये सब कोट करते हैं कि तुम्बाड़ जैसी फिल्म बनी नहीं. पर मेरा वही पॉइंट है कि फिर तुम्बाड़ चली क्यों नहीं? अगर तुम्बाड़ जैसी इतनी अच्छी फिल्म बनी है तो वो चलनी भी चाहिए थी. और उसका रीजन भी है कि अपनी ऑडियंस जो है ना, वो थिएटर में प्रेफर करती है एक अलग टाइप का सिनेमा देखना, और फिर तुम्बाड़ को वो देखेंगे बाद में, वो अपने OTT पे देखेंगे या अपने मोबाइल पे देखेंगे. जी. तो वो है डिफरेंस, है ना, देयर इज दैट डिफरेंस. शर्वरी, आपको जो स्पेशली जो यूथ है वो आपका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी पसंद करता है, आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं. लेकिन जब आपने हॉरर फिल्म के लिए हामी भरी, तो कहीं क्या वो डर था कि वो मेंटेन करना, वो चार्म स्क्रीन पे उस डर के साथ, अगर ये तरस वाला जो सुपरहिट गाना अगर नहीं आता तो क्या वो थोड़ा डिफिकल्ट होता? या आप तब भी उसमें उसका थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट ना होता. The way she has performed, यार, it speaks for herself. No, I think तरस was कभी ये मतलब जब मैंने फिल्म स्टार्ट की और हम सब इस फिल्म पे जैम कर रहे थे, ये गाना ऐसा होगा, ये गाना करेंगे, ये ऐसा ज्यादा कॉन्वर्सेशन था नहीं. तो मैंने ये सोच के नहीं की थी फिल्म की ओके तरस जैसा गाना मिलेगा. इनफैक्ट हमने तरस अभी शूट किया कुछ 1 महीने पहले इनफैक्ट. तो मेरे लिए एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये होगा अगर जो भी ऑडियंस मेरा काम फॉलो कर रही है वो ये कहे कि अरे हमने पहचाना ही नहीं शर्वरी को, या फिर अरे शर्वरी ने ये कर दिया. आई थिंक ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं फॉर एन एक्टर, बिकॉज आई फील लाइक कि जो वैरायटी आप दिखाते हो इज ऑलवेज व्हाट विल स्टिक. इसीलिए लोग आएंगे आपको देखने के लिए ताकि कुछ नया दिखे हर बार. तो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था. इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस स्क्रिप्ट में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और ऐसा एक सरप्राइज फैक्टर है. तो मेरे लिए एक्चुअली वो सेलिंग पॉइंट था फिल्म का. जी एब्सोल्युटली. शर्वरी, आपने बैक कैमरा भी काम किया है, आप AD रही हैं और बड़े डायरेक्टर की आप AD रही हैं. तो क्या वो एज एन एक्टर एक हेल्प करता है? आप ज्यादा टेक्निकल चीजों को समझती हैं, डायरेक्टर के लिए आसानी होती है क्या? ऐसा था आदित्य आपके इन्हें लेकर? संजय लीला बंसाली से जी भाई, उनसे वही असिस्ट किया, तो शी विल टेल यू बेटर. मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी अभी आपके. नहीं, वो इतना बड़े डायरेक्टर का नाम क्यों ना ले? अरे हम सबकी फेवरेट है वो. बिल्कुल लेजेंडरी फिल्म है. तो एक्चुअली बाजीराव मस्तानी पे मैंने किया था असिस्टेंट डायरेक्टर का काम. और आई फील लाइक कि वैसे ही मैंने एक्चुअली प्यार का पंचनामा 2 और सोनू की पे भी काम किया था, जो दोनों कॉमेडी फिल्म्स थी. और आई थिंक वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस स्पेशली इस फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. बट संजय सर की बात की जाए तो डेफिनेटली वो लोग, दुनिया उनको परफेक्शनिस्ट कहते हैं क्योंकि वो हैं. और आई थिंक उनके सेट पे जो एक मैजिक क्रिएट होती है ना, उसके लिए आप तरसते हो, एक्चुअली तरसते हो. लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं वापस कब उनके सेट पे जाऊँ एज एन एक्टर. हीरा मंडी देखिए. जी. तो आई थिंक डेफिनेटली काम आता है. बिकॉज जब पहली बार मैं प्यार का पंचनामा 2 पे गई थी, मैं क्लैप AD थी, और मुझे एक क्लोजअप सीन में उन्होंने बोला कि क्लैप देके नीचे बैठ जाओ. तो मैंने बोला नीचे बैठ जाओ, पर 2 एक्टर्स तो यहाँ खड़े हैं, वो बात करेंगे, मैं उनके बीच में नीचे बैठ जाऊँ, ऐसे कैसे होगा? लाइक नहीं,
टाइट क्लोजअप है, आप दिखोगे ही नहीं। तो तब मैंने सोचा कि एक्टर्स काम कैसे करते हैं, इतने सारे लोग उनके आजू बाजू में कॉन्स्टेंटली लाइट ये वो सारी चीजें होती है। तो उस दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो होती है वो एक्टर्स को भी ध्यान में रखनी पड़ती है। जी वाह, जी बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आप आ गए, आप प्रिपेयर्ड हो, आप लाइन बोल दो, अब घर जाओ, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हर एक टेक्नीशियन अपना बेस्ट दे रहा है। जैसे डीओपी वांट्स टू कैप्चर यू इन द बेस्ट फॉर्म, यू नो। तो इफ दे थिंक कि नहीं ये लाइट वर्क नहीं कर रहा, एक बेटर लाइट हो सकती है, तो यू हैव टू गिव देम दैट रिस्पेक्ट एंड से ओके सर मैं वापस करूंगी। क्या बात सो दोज स्मॉल थिंग्स आई थिंक आई डेफिनेटली लर्नड बीइंग बिहाइंड द कैमरा। जी। अभी तो आपकी आगे कई सक्सेसफुल फिल्म्स बाकी हैं, बट टच वुड एब्सोल्युटली। कमिंग टू अबे, फैमिली मैन कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में, और उसके बाद से कितना करियर में चेंज आया? ओ बाप रे, ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे पहली बात मौका, मतलब फैमिली मैन 1 नहीं आया था जी, तो फ्रेंचाइज का पता नहीं था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का पार्ट भी हूँ मैं जी। ऑडिशन दिया, रोल मिला। बाद में जो बेस्ट पार्ट थी 2 में से एक मैं बताता हूँ सबसे पहले, कि मनोज सर के साथ काम करने का मौका मिला जी। वो मेरे को ये था कि मेरा शायद उनके साथ सीन होगा नहीं होगा, नहीं भी था तो भी मुझे था कि मैं एक्चुअली जिस दिन शूट नहीं भी रहता था ना, मैं उस दिन भी सेट पे चला जाता था कि चलो उनको देखने का मौका मिल जाएगा, उनसे कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला। वो तो मतलब वो एनसाइक्लोपीडिया हैं ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, जो वैसे वो एडुकेटेड हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, एक्टर्स को कंफर्ट करते हैं अपने को एक्टर्स को, तो दैट इज मतलब उसके बाद से ऐसा तो नहीं रहा आपके साथ कि हाँ ये काम करूंगा, अच्छा ये नहीं करना है, बहुत ऑफर्स आ रहे हैं या अरे नहीं, अब तो इसके बाद भी आई एम श्योर मुंड्रिया के बाद भी थोड़ा नहीं lucky you? नहीं, lucky of course me, but I think I'll always put myself second to the opportunity. वो सबसे बड़ी चीज होती है। और फैमिली मैन के बाद भी एक्चुअली जो मेरा मेजर टेक अवे था ना, वो ये था that I have never underestimated the power of cinema। और मुझे उसके बाद लगा और वैलिडेट होगी वो चीज, क्योंकि मैं 4 दिन ही मैंने शूट किया था जी। और वो 4 दिन का मुझे जो 40 गुना प्यार मिला है ना जी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोग आपको मतलब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मतलब और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उसको, तो उसके लिए तो मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। लेकिन मुझे वो पावर फील हुई ना कि हाँ यार ये जो प्रोफेशन मेरा है ना, दिस होल्ड्स a power, a divine power where you can actually change people's mindset, people think, and how you can influence people in a lot of ways. So that power I came to understand in a little bit way. और मुझे से I think अब और ज्यादा बड़े वे में, because इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता है कि मैं सिनेमा हॉल में एंटर करूं और लोग मेरे कैरेक्टर के नाम से मुझे बुलाएं, चिल्लाएं और एक फोटो के लिए, I think एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। Ultimate thing for an actor is this only, मतलब सिल्वर स्क्रीन पे आ गए और लोग आपको प्यार दे रहे हैं। अभी थैंकफुली 3 दिन में इतना अच्छा रिस्पांस दिया ऑडियंस ने, इससे मतलब मुझे नहीं लगता है इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है। तरन आप इन्फ्लुएंसर रहे हैं और ऐसे आप अब तो चलो मैंने आपको एक्टर भी कंसिडर कर लिया, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर तो आप ठीक है, चलिए आप सदाबहार रहेंगे और आप इतना अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, आप बोलर्स को इमिटेट करते हैं। तो बिग स्क्रीन पर आना, क्योंकि आप यहाँ खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर आप किसी और के कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो जब वो जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो अंदर लगता है कि क्या मैं थोड़ा कुछ ऐसा कुछ फील हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स रील बनाना या फिर यूट्यूब वीडियो बनाना इस मूवी को बनाने से बहुत डिफरेंट है, बट यू डोंट गो विद दैट एक्सपेक्टेशन। मुझे लगा था कि सर ने एक्शन बोला, कट बोला, मैंने किया, चले जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मूवी बनाने में 100 लोग 200 लोग सेट पे हैं और उनका मूड और उनका दिन, इनफैक्ट उनका लंच भी मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं टेक सही दूंगा कि नहीं दूंगा। तो जब भी मैं था तो उनका लंच लेट ही हो रहा था। मुझे बड़ा बुरा लगा कि बेचारे खाना नहीं खा रहे मेरे कारण। बट यार डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है। हमें लगता है कि मे बी एज कंटेंट क्रिएटर्स हमें लगता है कि शायद हमें मूवी करनी है, ऑफ कोर्स सबका मन करता है, बट द प्रोसेस इज वेरी टफ। हमने वर्कशॉप्स करी हैं अभी और मैंने बहुत सारे जैमिंग सेशंस कर रहे हैं। रूम में जब शूट हो भी जाता था तो हम दोनों के रूम साथ साथ होते थे और हम एक दूसरे के रूम में अगले दिन का जो सीन है वो रिहर्स करते ही करते थे। और आई मेड श्योर कि मैं कभी भी सेट पे लाइन ना भूल जाऊं, बस वो मेरा एक हो रहा था कि मैं लाइन नहीं भूला, कभी नहीं। करेक्ट लाइन भूला नहीं मैंने। एक्टिंग विजय लाइन सब रट के आता था। अच्छा, हाँ। कल का मैच देखा? हाँ, कल का मैच देखा मैंने।
क्या लगा, कैसा फील हुआ? मतलब ऑब्वियसली खुशी तो हुई होगी, लेकिन पर ऐसे आपस में आप लोगों में डिस्कशन होता है क्रिकेट को लेकर? हम तो मैं बहुत बड़े क्रिकेट फैंस हैं। कल के बारे में एक ऐसी हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब भी डेट सेट हो रही थी ना 7 जून, तभी कैलेंडर तो पता था कि 9 जून को तो इंडिया पाकिस्तान है, जो संडे है, तो संडे कोई भी फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर हमने सोचा कि देखो लेट्स गिव इट अ शॉट कि अगर फिल्म देखने लोग आएंगे तो आएंगे। और कल रात को जब हमने कलेक्शन देखा कि मैच भी चल रही है पर थिएटर भी भरे हुए हैं, व्हिच वाज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। तो हम बहुत हाँ, ये तो मतलब तो ओथ टेकिंग सेरेमनी, मैच मुंजिया, तीनों चीज एक साथ हो रही है, तीनों चीज अच्छी हुई देश के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। कमिंग बैक टू आदित्य, आपने जितना भी मैंने, क्योंकि अभी तक मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने सुना है, जितना भी मैंने पढ़ा है, मैक्सिमम ये रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि आपने जिस बजट में जो काम किया है, चाहे वो VFX को लेकर हो या बाकी स्टोरी को लेकर हो, इनकी एक्टिंग को लेकर हो, वो कमाल का है। पर क्या ऐसा लगता है आपको कि अगर बजट ज़्यादा होता फिल्म का तो आप ये जो कैरेक्टर है इसको आप ज्यादा और अच्छी तरह से दिखा सकते थे? डेफिनेटली होता है कि क्योंकि आपको जो बजट मिलता है उसमें आपको एक और टूल्स मिल जाते हैं कुछ चीजें करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे बजट ऑलरेडी दिया गया था इस फिल्म के लिए वो काफी अच्छा था। और उसका रीजन भी ये था क्योंकि हम देखो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना रहे थे कि मुंजा ऐसी स्टोरी है महाराष्ट्र की, जो गाँव से आने वाले एक लेजेंड है, तो वो नेशनल लेवल पे लोग पसंद करेंगे कि पता नहीं, हम न्यू कमर्स ऐसे सारे, मेरी पहली हिंदी फिल्म है, इसकी पहली फिल्म है, हर फर्स्ट सोलो लीड, तो इतने फर्स्ट थे ना, इतने डेब्यूटेंट्स थे कि हमने सोचा कि चलो खर्चा तो करेंगे पर कितना करेंगे उस पर एक थोड़ा लिमिट रहेगा, एक लॉजिक भी होना चाहिए, फिल्म ने पैसे भी कमाने चाहिए। बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि फिल्म कोई भी रहे, कितने भी बजट की रहे, उसने अपना पैसा रिकवर तो करना चाहिए। प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स एट द एंड पैसा तो रिकवर होना ही चाहिए। तो हमने वो सोचा था कि इसको कितना पुश करेंगे बजट वाइज। तो जो हमारे प्रोड्यूसर है दिनेश विजय, उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया मुझे और बोला कि देख ये न्यू कमर्स है, तू ले चांस इनके पास, मैं चांस लेता हूँ, ये बजट रखते हैं, इसमें बनाते फिल्म। और मैं बोला चलो ये सही है, इस पे मेहनत करके फिल्म बनाते। तो फिल्म बनाने के वक्त या फिल्म बनते हुए हमें जो चाहिए था सब मिल गया। पर देखो टेक्नोलॉजी ऐसी बात है ना कि द स्काई इज द लिमिट, आप जितना पुश करोगे उतना करते जा सकते हो आप। हमने 200 करोड़ की भी फिल्में देखी है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, और मुंजा उसके 10% वाली फिल्म है, तो ऐसे भी सब हमने देखा है। तो आई ऑलवेज फील कि एवरी फिल्म डिक्टेट्स इट्स रिक्वायरमेंट। अब ये चल गई तो मुझे मे बी सीक्वल में बजट बढ़ेगा, मे बी और बेटर मुझे दिखेगा। इट इज अंडर द स्त्री यूनिवर्स। इट इज इसका फिल्म में अभी आई विल नॉट गिव यू एनी स्पॉयलर्स, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्योंकि फिल्म देखनी तो चाहिए सबने, तो उसमें है चीजें कुछ आप देखोगे फिल्म समझ में आएगा जी। शर्वरी, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और आप आलिया भट्ट के साथ नज़र आने वाली हैं और अभी फिर हाल ही में आपकी वेदा जॉन इब्राहिम के साथ आने वाली है। तो ये चीज़ें क्या बहुत स्मूथली आपकी ज़िंदगी में आ गई हैं? इसके पीछे का जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है शर्वरी आपकी लाइफ में? आई थिंक डेफिनेटली बहुत स्मूथली तो नहीं आई, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मेरे पिछले फिल्म के बाद एक्चुअली 2 साल बाद मुंजा आई है। और हर फिल्म की एक अपनी जर्नी होती है और एक फिल्म एक्टर और फिल्म कनेक्ट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड से कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि ये जो लाइनअप है वो बहुत एक्साइटिंग है एज एन एक्टर, बहुत एक्साइटिंग है फॉर समवन, मतलब इतने सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स वो आर वेरी बिग इन द इंडस्ट्री, मुझ में बिलीव करते हैं। ये आई थिंक कभी कभी मतलब मुझे भी ऐसा डर लगता है, यू नो, बिकॉज आप सोचते हो कि कैसे, बट आई थिंक मैंने हमेशा से चाहा है कि मैं एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स करूँ, मैं बहुत बड़ी फिल्में करूँ, और मैंने हमेशा से ये मैनिफेस्ट किया है। तो स्मूथ या डिफिकल्ट ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक मैनिफेस्टेशन ज़रूर थी, बिकॉज वेदा एक एक्शन फिल्म है, ये हॉरर कॉमेडी है, स्पाई यूनिवर्स एक एक्शन फिल्म है। सो आई थिंक कि हर एक जॉनर अलग मुझे मिला है और मैंने उसे चूज भी किया है कॉन्शियसली। तो मैं बस यही चाहूंगी कि ऑडियंस उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार दे। जी, जितनी भी ओवरऑल आप सबकी जो फ्रेशनेस है, आपके अंदर का जो एंथुजियाज्म है, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर एवरीवन। इनक्रेडिबल वर्क गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी तक रिस्पॉन्स अच्छे, आई एम श्योर आगे भी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू TV9। थैंक यू।